हैं पीएचडी विभाग के तबादलों की, तो अब पीएचडी में बैक डेट में निकलेगी तबादला सूची। देर रात तक पीएचडी इंजीनियर्स करते रहे सूची का इंतजार, लेकिन 15 दिनों की छूट में भी पीएचडी की सूची जारी नहीं हुई। जेईएन से लेकर के चीफ इंजीनियर के पदों पर होने थे बम्पर तबादले और 500 से ज्यादा इंजीनियर्स की तबादला सूची होनी थी जारी। पिछली बार भी पीएचडी के तबादले रहे थे सबसे ज्यादा चर्चाओं में। चहेतों को मलाईदार पदों और अतिरिक्त चार्ज देकर किया गया था पुरस्कृत, और इसी को लेकर कई विधायकों और मंत्रियों ने सीएम से जताई थी नाराजगी। अब इस बार इन्हीं विवादों से बचने का किया जा रहा है प्रयास, लेकिन इस मंथन के बीच तबादलों की छूट के निकल गए हैं ये 15 दिन। अब सूत्रों के अनुसार बैकडेट में ही निकाली जाएगी पीएचडी तबादला सूची। देखिए, पीएचडी विभाग के तमाम अधिकारियों को भी अपने ट्रांसफर का इंतजार था। 15 जनवरी का दिन और कल देर रात 12 बजे तक का समय था जब सूची आने का इंतजार था तमाम पीएचडी के अधिकारियों को। अब क्योंकि सूची नहीं आई है तो इसलिए बैकडेट में ही निकाली जाएगी अब पीएचडी विभाग की तबादला सूची। देर रात तक तमाम इंजीनियर्स सूची का इंतजार करते रहे, लेकिन 15 दिनों की छूट के बावजूद भी पीएचडी की सूची जारी नहीं हुई। जेईएन से लेकर चीफ इंजीनियर के पदों पर होने थे बम्पर तबादले, जंबो सूची आने का इंतजार था सभी को। 500 से ज्यादा इंजीनियर्स की तबादला सूची होनी थी जारी। पिछली बार की बात करें तो पीएचडी के तबादले रहे थे सबसे ज्यादा चर्चाओं में। चहेतों को मलाईदार पदों पर और साथ ही साथ अतिरिक्त चार्ज देकर के उन्हें पुरस्कृत किया गया था, और इसी को लेकर कई विधायकों और मंत्रियों ने सीएम से भी नाराजगी जताई थी। अब इस बार इन्हीं विवादों से बचने का पीएचडी विभाग द्वारा किया जा रहा प्रयास, लेकिन अब इसी मंथन के बीच तबादलों की छूट के 15 दिन भी निकल गए। अब बैक डेट में ही निकाली जाएगी पीएचडी तबादला सूची। ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग राकेश जी। कल देर रात 12 बजे तक का समय था। पीएचडी विभाग के तमाम इंजीनियर्स इंतजार कर रहे थे कि ट्रांसफर लिस्ट आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। बिल्कुल, देखिए राखी जी, ट्रांसफर लिस्ट आना शुरू हो गया है और लगभग 280 से कनिष्ठ अभियंताओं की सूची जारी कर दी गई। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, यानी अब तक का पीएचडी का सबसे बड़ा जो एक ऑपरेशन किया गया है, इस सर्जरी में सभी तरह के छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी कर्मचारियों के बदलाव किए गए हैं। समाचार प्लस राजस्थान लगातार इस मामले को लेकर गंभीरता से उठाता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग जो है की एक आशंकाएं थी, वो अब इस ट्रांसफर सूची में जारी हो गई हैं। खासतौर पर जो योग्यता है, प्रतिभाएं हैं, जो अच्छे इंजीनियर्स हैं, उनको दरकिनार करके जो चहेते इंजीनियर्स हैं उनको मलाईदार पदों पर, अब तो सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं बल्कि जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनकी भी इस तरीके से सेटिंग की गई है कि आगे अगर किसी तरह का कोई की रूपरेखा तैयार करनी हो तो निश्चित तौर पर उस पर किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। और इसके लिए बाकायदा पीएचडी में, क्योंकि पहले विवादों में रहा है, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग जो लेन देन के मामले हैं वो विवादों में रहे, उसकी ईडी भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है और एसीबी भी जांच कर रही है। इसके बावजूद भी बेखौफ तरीके से जो है इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग की गई ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ जांच एजेंसियों में जांच लंबित है, उसके बावजूद भी उनको प्राइम पोस्टिंग दी गई है। ऐसे जबकि नियमानुसार ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं दी जा सकती जो प्राइम पोस्टिंग से जुड़ी संबंधित हो। लेकिन जो सूचियां जारी हो रही है उसमें साफ तौर पर यह पता चलता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो ट्रांसफर पोस्टिंग के विवाद थे वो इस बार भी थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर बड़ा विवाद होगा। साथ ही आने वाले समय में सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में घोटाले हुए थे, उससे बहुत बदनामी का सामना करना पड़ा था। और इस बार भी ये जो ट्रांसफर सूची जारी की गई है, जो आशंकाएं थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के चल रहे हैं, उस पर जल्दाय प्रशासन जो है कहीं ना कहीं सुधार करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्य सचिव सुधांशु पंत के दिशा निर्देश है, उनको दरकिनार करके जो फील्ड पोस्टिंग की गई है वो नियम के अनुसार नहीं बताई जा रही है।
तो इसके हिसाब से जिस तरीके से ये लिस्ट अब लगातार आ रही है पीएचडी विभाग की तरफ से राकेश जी, तो एक ये विशेष ऐसे चहीते सर्जन्स हैं जो कि समय रहते हुए अगर कोई घाव खुला है तो उस पर टाका लगा सके, और पहले के बहुत से ऐसे घाव है पीएचडी विभाग के जो खुले हुए हैं, और शायद इसलिए निचले कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं पदस्थापित कर दिया है कि अगर कहीं बात हो तो हम कह सके कि देखिए हमने सभी का ध्यान रखा है। बिल्कुल, देखिए अब गुंजाइश खत्म इसलिए हो गई है क्योंकि जो ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं वो बैक डेट में जारी किए गए हैं। 15 तारीख के बाद से बैन लग चुका है ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश पर, और अब जो ट्रांसफर ऑर्डर्स जारी किए गए हैं ऑफलाइन जारी किए गए हैं, और इस ऑफलाइन के बाद अब जो किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ऑनलाइन जारी किए जाते तो निश्चित तौर पर उसको चैलेंज किया जा सकता था। साथ ही जिन लोगों को जहां जिम्मेदारी दे दी गई है, अपने चहेतों को मलाईदार पदों पर विराजमान कर दिया गया है, वहां पर जो अब कोई किसी तरह का चाहे कोई कर्मचारी संगठन हो, पीएचडी से संबंधित इंजीनियर्स हो, वो अविरोध दर्ज नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अब ट्रांसफर पोस्टिंग पर बैन है, और जो ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए हैं वो बैकडेट में जारी किए गए हैं। और लगातार सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के समाचार प्लस पहले कहता रहा था कि जो प्रतिभाएं हैं, जो योग्य हैं, जो ईमानदार हैं, जो काम कर रहे सरकार के लिए, विभाग के लिए, जनता के लिए, उनको प्राथमिकता जो दी जानी चाहिए थी वो ट्रांसफर लिस्ट में कहीं नजर नहीं आ रही है। विशेष जो है एक चयनित लोगों को ही, अपने चहेते लोगों को ही इस ट्रांसफर लिस्ट में प्रायोरिटी दी गई है। ऐसे कई नाम हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आज भी जांच जारी है, जिनको कुछ समय बाद जो है गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है, उसके बावजूद भी उनको प्राइम पोस्टिंग दी गई है। तो निश्चित तौर पर जो जलदाय प्रशासन है उसकी नीति है वो कहीं ना कहीं सरकार के विरोधी प्रतीत होती है, क्योंकि सरकार एक तरफ कोशिश करती है कि आम आदमी में सरकार की छवि अच्छी बने, कामकाज अच्छा हो, जनता के काम हो, लेकिन यहाँ ट्रांसफर लिस्ट को देख करके लगता है कि जलदाय प्रशासन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। ठीक है, जंबो सूची जारी होनी थी, 500 तक के ट्रांसफर्स की उम्मीद थी हमको राकेश जी, और अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिनका इस सूची में नाम है? 100 से ऊपर माने हम? देखिए दोस्तों, 279 तो जूनियर इंजीनियर की तबादला सूची एक बार में ही, जो कि लगभग अब तक की सबसे बड़ी ट्रांसफर लिस्ट है। इसके अलावा जो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी लगभग 500 के आसपास इंजीनियर्स और कर्मचारियों की तबादला सूची आ चुकी है, अभी भी आ चुकी है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।